नमस्कार, स्वागत है आपका माधव संदेश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वंदना। खबर जनपद इटावा से है, जहां बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने पहुंचे सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही। बीजेपी के नेताओं से मुलाकात के बाद अधिकारियों से की बैठक। मदरसों की जांच पर क्या कहा मंत्री जी ने, देखिए एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज इटावा जनपद के बाढ़ पीड़ितों की आवश्यकताओं और उन्हें मिली राहत के बारे में जानने इटावा पहुंचे। पार्टी के लोगों से मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री जी का कहना था कि अधिकारियों के साथ कृषि और पशुपालन के विषय में एक समीक्षा बैठक करेंगे और फसलों के नुकसान के बारे में जानकारी लेंगे। सूर्य प्रताप शाही का कहना था कि सरकार 2100 नए राष्ट्रीय नलकूप लगाने जा रही है, जिस पर 878 करोड़ रुपया खर्च होगा, जिससे 50 क्लस्टर हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। बाढ़ प्रभावित किसानों को 2 लाख कुंटल मूंग के बीज मुफ्त दिए जाएंगे। इसके साथ साथ 2 करोड़ सब्जियों के पौधे भी किसानों को दिए जाएंगे। इसके साथ ही 10,000 सोलर पंप भी किसानों को देने वाले हैं। मदरसों की जांच के विषय में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी का कहना था कि इनकी जांच में जिसे आपत्ति हो तो बताएं कि क्या आपत्ति है। अगर हम विद्यालयों की जांच भी करानी पड़े तो उसे भी कराएंगे। मदरसे 18,800 ईस्वी की पद्धति पर संचालित हो रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि उनमें कैसी पढ़ाई होती होगी। जब तक इन्हें विकसित नहीं किया जाएगा तब तक शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा। लंपी वायरस के बढ़ते प्रकोप पर बोलते हुए सूर्य प्रताप शाही का कहना था कि सरकार की इस पर पूरी नज़र है और हम 20 लाख टीके विकसित कर रहे हैं, जिन्हें ऐसे इलाकों में भेजा जा रहा है जहाँ इस वायरस का प्रकोप है। देखिए एक रिपोर्ट। एक वित्तीय वर्ष में लगाएं, हमारा रिकॉर्ड रहा है पिछले बार का 28,000 के करीब का और फिर 5 साल का। अब की बार उसको बढ़ा करके एक साल के भीतर या 1.5 साल के भीतर हम 30,868 सोलर पंप हम किसानों के खेत पर लगा सकेंगे और उसके माध्यम से भी किसान को एक बड़ी मात्रा में जो है सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो सकेगी और बिजली के लगातार खर्चों से वो मुक्त हो सकेंगे। राज्य के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देशित किया है कि कम वर्षा को देखते हुए राजकीय नलकूपों को पर्याप्त मात्रा में बिजली की आपूर्ति किया जाए। साथ साथ में किसानों के ऊपर ये ट्यूबवेल के अभी फिलहाल बकाए हैं, वो उनको बकाए के कारण उनके डिस्कनेक्शंस नहीं किए जाएंगे और उनका अनवरत बिजली उनको आपूर्ति की जाएगी, जिसकी वजह से वो अपने खेतों की सिंचाई कर सकें। हम इस साल 104 ड्रोन जो है वो विभिन्न जनपदों को देने वाले हैं। उसमें हमारी प्राथमिकता है कि कृषि विश्वविद्यालय को सबसे पहले सुलभ कराएंगे। 10 प्रदेश के कृषि विज्ञान केंद्रों को उपलब्ध करवाएंगे और 11 के करीब ICR के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के हमारे सेंटर्स चलते हैं, उनको वो उपलब्ध कराया जाएगा। ये केंद्र सरकार के सहयोग से हम करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और केंद्र सरकार से मिलने वाली धनराशि से इस काम को पूरा किया जाएगा। राज्य के भीतर भी हम लोगों ने ये तय किया है कि केंद्र और राज्य के संसाधनों से हम 60 ड्रोन साधन सहकारी समितियों और FPO को उपलब्ध करवाएंगे 40% अनुदान पर। जो उसकी कीमत है उसका 40% अनुदान पर। दूसरी तरफ जो है वो जो अनएम्प्लॉयड एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं, यदि वो लेना चाहते हैं और ड्रोन को संचालित करना चाहते हैं तो उनको भी 50% अनुदान पर हम ड्रोन सुलभ कराएंगे। और अभी 8 तारीख को चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर क्षेत्र में ड्रोन का कैसे एप्लीकेशन हो उसका डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाएगा और 9 तारीख को कानपुर शहर के एक ग्रामीण गांव के भीतर वहां पर प्राकृतिक खेती के किसानों का एक सम्मेलन बुलाया गया है राज्य के भीतर नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत। और प्राकृतिक खेती पर काम करने वाले किसान भाइयों का उनके सम्मेलन के समय भी एक वहाँ पर ड्रोन का जो है डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाएगा। उसकी व्यवस्था आज मैंने किया है, रास्ते में आते हुए बातचीत करते हैं। अब उनके ट्वीट को हम लोग तो कोई ध्यान ही नहीं देते कि वो क्या ट्वीट कर रहे हैं। वो हताश और निराश हैं और इसलिए अनेक इररेलेवेंट चीज़ों को ही वो ट्वीट करते रहते हैं। जिस प्रकार से लंपी वायरस आया हुआ है, जानवरों में फैल रहा है, लंपी वायरस के ऊपर सरकार सजग और सतर्क है। हम लोग 20 लाख टीकों का प्रबंध कर रहे हैं और सबसे पहले जो बॉर्डर्स डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ उसको उपलब्ध करवाया जा रहा है, जहाँ पर इसकी
जो मवेशियों को टीके लगा करके और उसे बचाने का काम है। थैंक यू।